गंदम का सिट्टा जो है ये इस बार अपनी लंबाई में भी छोटा है। ओपन मार्केट व्यापारी किसान को लोग किस कीमत पे कनक चुकेगा? 2200 रुपया रेट होएगा। इन्होंने गंदम का रेट 2900 रुपया इशू रेट कर दिया, जो कि इनको कम से कम 3200 रखना चाहिए। गौरमेंट इस बार किसानों का कुछ नहीं सोचा। ये गौरमेंट साढ़े पास कोई नहीं हैगी कि ये महकमा का मेरा ख्याल कोई अपने मफादात थे कि हमने 28 नीचे से नीचे रेट रख के इसको इशू कर दें। घाटे जी जा रहा है, घाटे जी किसान जड़ा वा ना जाता पिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। पंजाब को पाकिस्तान की फूड बास्केट कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो स्टेबल फूड है वो गंदम है। उसी से आटा तैयार होता है, उसकी रोटी खाते हैं सारे, उसी से मैदा तैयार होता है जिससे कि बेकरी आइटम्स तैयार होती हैं। और जो पंजाब है वो पाकिस्तान की मजमूई गंदम पैदावार का 70% से ज़्यादा जो फराहम करता है। इस बार भी पंजाब में हुकूमत पंजाब का जो पैदावारी हदफ है गंदम का, वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख या 25 लाख टन है, जो कि इस बार पैदा होना काफ़ी दुश्वार दिखाई दे रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। गो के महकमा ज़राअत पंजाब का ये दावा है कि उन्होंने गंदम की काश्त का जो हदफ है वो 99.99% जो है वो हासिल कर लिया है। लेकिन जो किसान हल्के हैं, किसान तंजीमें हैं, वो हुकूमत के इस दावे को तस्लीम नहीं करती। उनका कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार गंदम की काश्त में 10 से 15% तक कमी आई है, जबकि माली मुश्किलात के सबब जो है वो गंदम की काश्त के दौरान जो है खादों का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। DAP खाद, यूरिया खाद जो है बहुत कम डाली गई है। और सबसे अहम जो वजह है वो ये है कि चूँकि पिछले साल किसानों को गंदम की काश्त में बहुत बड़े माली खसारे का सामना हुआ था, जिसके बाद इस बार किसानों ने तस्दीक शुदा एक प्रोसेस्ड बीज इस्तेमाल करने की बजाय जो गंदम उन्होंने घर में अपने खाने के लिए रखी थी या उन्होंने फ़रोख्त के लिए रखी थी, उसी गंदम को उन्होंने बतौर बीज इस्तेमाल किया है। ऊपर से अल्लाह के निज़ाम है कि इस बार मौसम भी ऐसा रहा है कि गंदम का जो सिट्टा है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, गंदम का सिट्टा जो है ये इस बार अपनी लंबाई में भी छोटा है और इसका जो दाना है वो दाना भी उस तरह से मोटा नहीं है जैसा कि पिछले साल था। जब सिट्टा छोटा होगा और दाना जो है वो पतला होगा तो उससे लामहल्ला गंदम की जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें काफ़ी कमी आएगी। कहा यह जा रहा है कि चूँकि IMF के साथ मुआहदा हो चुका है और उस मुआहदे की शराइत के मुताबिक वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें किसानों से ना तो गंदम की सरकारी ख़रीदारी कर सकती हैं और ना ही इमदादी कीमत का ऐलान कर सकती हैं। इस तमाम हालात की वजह से जो किसान है वह इंतहाई शदीद खसारे और दबाव का शिकार है और ख़दशा इज़हार किया जा रहा है कि 2025 में खुदा न खास्ता किसी न किसी किस्म का गंदम बहरान पैदा ना हो। इस बारे में किसान क्या कहते हैं हम किसानों से जानेंगे और उसके बाद हम इस गंदम के हवाले जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा ख़रीदार और सबसे बड़ा जो इस्तेमाल करता है फ्लोर मिल्स, हम फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री के बाज़ रहनुमाओं से ही बात करेंगे कि अगर हुकूमत नहीं ख़रीद रही तो लामहल्ला फिर उसको ख़रीदारी जो है फ्लोर मिल्स नहीं करनी है या व्यापारियों ने करनी है। व्यापारियों ने गंदम ख़रीद कर फ्लोर मिल्स को ही देनी है, क्योंकि गंदम का आखिरी जो ख़रीदार है या आखिरी इस्तेमाल करंदा है वो फ्लोर मिल्स ही हैं। इसके अलावा गंदम का कोई मुसर्रफ नहीं है। तो आइए हम पहले किसानों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे फ्लोर मिल इंडस्ट्री के पास कि उनका क्या ख्याल है। और उन तमाम से गुफ्तगू के बाद हम ये तज़किया करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसान जो है उसके ऊपर कौन सा पहाड़ फिर से गिरने वाला है। और अल्लाह ना करे अगर किसान को इस बार भी खसारा हुआ तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ज़राअत की बुनियाद पर खड़ी है और ज़राअत में गंदम सबसे बड़ी जो है वो जिन्स है। तो चले आएँ किसानों से बात करते हैं। हमारे साथ इस गांव के एक मौजूद शख्सियत जो मौजूद है राना निसार साहब, हम इनसे ही पूछते हैं कि राना साहब बताइएगा कि पिछले साल गंदम के काश्तकारों की क्या हालात रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि आप गंदम लगाएं, हम आपसे 3900 रुपये फ़ी मन पे ख़रीदेंगे। बाद में पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो किसान के साथ क्या हुआ है? किसान के साथ ये हुआ है कि उसने अपने पास से पैसे डालने उसमें और वो कसारे में गया है और किसान का बहुत बुरा हाल हुआ है और किसान को 2400 और 2200 रुपये में सेल करनी पड़ी है वो गंदम, जो उसको उसकी कास्ट भी पूरी नहीं हुई उसकी। ठीक है, वो भी उसको उसके पैसे जो हैं उसको कम पड़े हैं और उसको अपने पल्ले से पैसे डालने पड़े हैं। किसान जो है ना हाई बोड़ा घाटे विच वा, घाटे जी जा रहा है, घाटे जी किसान जड़ा वा ना वो जांदा पिया। ये जो हुकूमत इस दफ़ा जी आई ने सिर्फ किसानों को मारने वास्ते आई है। ठीक है, इन्होंने किसानों का इस दफ़ा कोई मुस्तकबल नहीं सोचा है। कुछ पिछले साल लोग जो मरे मुरे हैं कुड़न की कोई कसर ना कहना कटती है। ठीक है, दवाइयां का रेट जी पिछले साल तो कि डबल रेट है। जी दवा पिछले साल 2000 रुपये की
ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਰੀਆ ਮਤਲਬ 3500 3600 ਤੋੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ 4500 ਤੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। DAP ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਕੇਲੇ ਦੇ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਬੀਜਣ ਬਜਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਦਵਾਈ ਖਾਦ ਬੀ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾੜ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਠੇਕਾ ਦੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਸਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 2200-2300 ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹਮ ਬਤੌਰ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਲੈਂਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਦਾ, ਮੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਬਾਈਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰ ਰੇਟ 3900 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਪਰਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ 24-2500 ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਖੋਟ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦੀ 2500 ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿ ਮਰਨਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਲੱਭਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਣਕ ਚੁੱਕੇਗਾ? 2200-2300 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। 2200-2300? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ मर्जी करनी है। जो गवर्नमेंट खरीदनी है जिथे मर्जी सुट के जाके। इस वक्त हम लाहौर में एक फ्लोर मिल में मौजूद हैं। हमारे साथ जो मियाँ रियाज साहब मौजूद हैं। मियाँ रियाज साहब ना सिर्फ के पाकिस्तान की फ्लोर मिल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बल्कि ये पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन भी हैं। तो मियाँ साहब ये बताइएगा, सबसे पहले हम पिछले साल से शुरू करते हैं। पिछले साल अब आप लोगों ने महंगी ख़रीदारी क्यों की, उसके बाद हुकूमत ने जब इनकार कर दिया तो आपका पूरा साल किस उतार चढ़ाव में गुजरा है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वा भाई देखें, गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट मुकर्रर किया गंदम का और उसको इशू किया 4700 रुपये में। तो ज़ाहिर बात है, जब 3900 गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया, पिछला साल गवर्नमेंट ने ख़रीदारी नहीं करनी थी, मगर हमें तो तमाद में नहीं लिया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ख़रीदारी करेंगे, आखिर तक कहते रहे बारदाना ले रहे हैं, ख़रीदारी करेंगे। जब गंदम का रेट 3400 रुपये आ गया, 3400 पे आ गया, तो मिलों ने कहा कि फिजिबल है, ज़ाहिर बात है 3900 में लेके उससे नीचे तो ये इशू नहीं करेंगे। मगर उन्होंने ये बाद में तो ख़रीदारी बंद कर दी कि हमने नहीं लेनी। उसके बाद जो बड़ा जुल्म किया उन्होंने, वो अपना जो उनके पास पड़ी हुई गंदम थी उसको इशू 2800 और 2900 में इशू कर दिया। जबकि मिलों ने 3400-3500 में गंदम ली हुई थी, उसके ऊपर 300-400 रुपये मार्का भी पड़ा। मिलों ने उसमें काफ़ी लॉस किया। मिनिस्टर साहबा को भी ये बात बताई हमने कि ये सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर साहब को भी बताई कि अगर किया मैडम रोटी का रेट 14 रुपये भी रखना चाहती हैं हमारी वज़ीर अल्लाह तो कोई मसला नहीं है। उसके साथ भी जो रेट निकलता था वो 31-32 रुपये बनता था। हमने कहा कि आप कम से कम 31-32 तो निकालें, जहाँ 14 रुपये रोटी का रेट बनता है। मगर कि ये महकमे के मेरा ख्याल कोई अपने मफादात थे कि हमने नीचे से नीचे रेट रख के इसको इशू कर दें। तो अगर इशू उतनी ही होनी थी जितनी लोगों ने खानी थी रोटी। देखो मुझे भूख 2 रोटी की तो मैंने 2 ही खानी थी। मार्केट की ख़त्म हो गई, 10-12 लाख टन इनकी लग गई। ये रेट 250 निकालते चाहे उसका 32-3300 निकालते, निकलनी इतनी थी। उससे ये फ़ायदा हो जाना था कि जो अब हम माइंड बना के बैठे होंगे कि 250 रुपये गंदम का रेट है, गवर्नमेंट ने इशू करना है। जिस तरह KPK ने 2400 में इशू कर दिया, इस तरह पास्को के पास की पड़ी इम्पोर्टेड पड़ी हुई है। क्या पता अगले साल पास्को की ये 2400 में इशू कर दे। इसलिए मिलों का हमारा जहन बन गया कि ज़ाहिर बात गंदम का रेट जो है 21-2200 होना चाहिए, जिसके ऊपर अगर 300 रुपये मार्कअप भी पड़े तो 2500-2600 से हमें ज़्यादा महंगी ना पड़े। अगर उससे ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं तो ज़ाहिर बात है अब हम है कि क्या गवर्नमेंट करती है क्या नहीं करती। इसलिए मिलों वाले पहले नुकसान करके बैठे, इसलिए वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि हम रिस्क लें कि पहले ही नुकसान किया अगले साल भी लॉस करें। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हाफ़िज़ अहमद कादर साहब मौजूद हैं। ये वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो टेक्निकल ग्रुप है उसके भी सबसे अहम रुकन है। इसके साथ साथ ये पंजाब के एक बड़े फ्लोर मिलर भी हैं, साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि एक किसान भी हैं।
तो इनसे हम जानेंगे कि इस बार जो किसान शदीद ख़तरे का इजहार कर रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि फ्लोर मिलों वाले भी ख़तरे का इजहार कर रहे हैं कि यह साल अच्छा नहीं है। तो इसके सब की क्या वजूहात हैं, क्या बैकग्राउंड है और आने वाले दिन कैसे आ रहे हैं, ये एक बैकग्राउंड इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो हाफ़िज़ साहब ये बताइएगा कि हम माजी से बात करते हैं, पिछले साल क्या हुआ, क्या मार्केट का जो है अंदाज़ा गलत हो गया या हुकूमत आपके साथ हाथ कर गई, और किसान और मिलों वालों को कितना नुकसान हुआ? देखिए जी, जहाँ तक अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल के अंदर ये हुआ कि गंदम सरकार ने जो रेट अनाउंस किया था वो 3900 किया था कि वो फार्मर से 3900 में वीट बाय करेगी। लेकिन हुआ ये कि हम लोगों ने बाय की 3200, 3250, 3300, तो हमारे आइडियाज़ ठीक रहे, हमारी बाइंग ख़राब नहीं थी। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अपना एक फ़ैसला चेंज किया कि हमने गंदम को डीरेगुलेट करना है, हमने गंदम को ओपन मार्केट के लिए छोड़ना है, जिससे गंदम का रेट कम होकर 3000, 2900, फिर 2800, फिर 2700 तक चला गया। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन असल नुकसान जो गवर्नमेंट ने किया फार्मर का, हमारा और पाकिस्तान का, वो ये किया कि इन्होंने गंदम का रेट 2900 रुपया इशू रेट कर दिया, जो कि इनको कम से कम 3200 रखना चाहिए था। अगर 3200, 3250 रेट आ जाता, फ्लोर मिलर्स कुछ नुकसान कर जाते, कुछ बराबर कर जाते, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा ना होता जिससे फ्लोर मिल वाला परेशान ना होता। और अब क्योंकि फ्लोर मिल वाले को नुकसान हो चुका है और उस बेचारे की कमर टूट चुकी है, अब वो नुकसान ज़मींदार तक भी पास ऑन होगा, क्योंकि जो बेस रेट है वो गवर्नमेंट ने 3200 की बजाय 2900 पर कर दिया। अब हर फ्लोर मिल वाले का 10 महीने का मार्कअप जो है वो 300 से लेके 325 रुपये मन तिकर है। अब अगर 2900 बेस रेट है तो इसका मतलब है कि फार्मर से गंदम अगर लेनी है फ्लोर मिल वाले ने, वो स्टॉक करनी है अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो फार्मर से वो 2500, 2400 से ऊपर अगर ख़रीदेगा, 2600 से ऊपर ख़रीदेगा, तो अल्टीमेटली जो लॉस उसको पिछले साल हुआ वो मज़ीद हो जाएगा। अगर बात की जाए 1 महीने पहले की रिपोर्ट की, तो वाकई ही दाने का प्रॉब्लम, सिट्टे का प्रॉब्लम, गंदम में प्रॉब्लम था। अगर काश्त का टारगेट अचीव कर लिया गया है तो मैं उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहूँगा। लास्ट ईयर टारगेट था 1,60,000 मिलियन एकड़, इस बार टारगेट था 1,65,000 मिलियन एकड़। पिछले साल टारगेट अचीव हुआ था 1,73,000 मिलियन एकड़, और इस साल टारगेट अचीव हुआ है 1,62,000 के करीब मिलियन एकड़। तो बेसिकली पिछले साल से 10,000 मिलियन एकड़ का टारगेट कम अचीव हुआ है, इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हमने जो टारगेट सेट किया वो 1,60,000, 1,65,000 इस साल किया, लेकिन हमने पिछले साल जो टारगेट अचीव किया था वो 1,73,000 मिलियन एकड़ किया था। उस हिसाब से हमारा इस बार जो गंदम का टारगेट है या हमारी बिजाई है वो 10,000 मिलियन एकड़ से पिछले साल से कम है। अगर बात की जाए फसल की जो अब होगी, देखें जी, पिछले 1 महीने का मौसम बहुत अच्छा रहा है फसल के लिए। इससे दाने की पैदावार भी बेहतर हुई है, इससे दाने की क्या कहते हैं परवरिश भी बेहतर हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि फसल का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जितनी भी काश्त हुई है इतना बुरा नहीं आएगा जितना हम 15-20 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। 15-20 दिन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फसल इंशाल्लाह ताला, हमारी बम्पर का लफ्ज़ गलत है लेकिन अच्छी क्रॉप आएगी, जिससे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के गुजारा हो जाएगा। क्योंकि अब गवर्नमेंट ख़रीदारी करने नहीं जा रही तो फार्मर को अपनी फसल का मुआवजा नहीं मिल सकता फ़ौरन। अगर फार्मर फ़ौरन मुआवजा लेने जाएगा तो उससे उसका रेट में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको कम रेट मिलेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने नेमत कोलेट्रल के साथ मिलकर एक नया सिस्टम मुतारिफ़ कराने की तैयारी की है, जो कि मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, फार्मर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये होगा कि फार्मर वैसे अपनी गंदम कहीं पे भी रख कर बैंक से लोन नहीं ले सकता। नेमत कोलेट्रल एक ऐसा सिस्टम, नेमत कोलेट्रल के थ्रू गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम ला रही है जिसके अंदर फार्मर अपनी गंदम जाकर वहाँ पर ऑफलोड करेगा, एक कंप्यूटराइज स्लिप लेगा कि मैंने इतनी गंदम ऑफलोड की है, और विदिन 2-3 डेज़ उसको अपनी गंदम का 70% से 60% मुआवजा थ्रू बैंक लोन, जिसका 4 महीने का मार्कअप भी गवर्नमेंट पे करेगी, विच इज़ वेरी गुड। फार्मर को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 महीने का मार्कअप भी उसको नहीं पड़ेगा, और वो 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने जो उसकी ख्वाहिश है उसके ऊपर वो अपनी गंदम भी रख पाएगा, और 60% पैसे अपना मुआवजा पैसे लेकर अपनी नई गंदम भी लगा सकेगा। अगर उसके कोई एक्सपेंसेस हैं डेली के वो भी मीट कर पाएगा। उससे ये हो जाएगा फार्मर की होल्डिंग पावर बेहतर हो जाएगी। जो पैसे स्टॉकिया, आरती, ट्रेडर, चावल वाला, राइस मिल वाला, जिनिंग वाला कमाता है, वो फार्मर उस प्रॉफिट को ख़ुद कमाने की पोजीशन में आ जाएगा। हमें फार्मर को सपोर्ट करने की बहुत अशद ज़रूरत है कि रश के अंदर, प्रेशर के अंदर वो सेल ना करे, बल्कि उसकी स्टॉक होल्डिंग बेहतर हो, वो अपनी फसल को रख सके और बेहतर मुआवजा ले सके। मैं तो ये बात
कहना चाहूँगा कि हमारा फार्मर चावल भी उगाता है और वो एक्सपोर्ट होता है, हमारा फार्मर सेसमी उगाता है, एक्सपोर्ट करता है, हमारा फार्मर आलू उगाता है, एक्सपोर्ट करता है, हमारा फार्मर प्याज उगाता है, एक्सपोर्ट करता है, हमारा फार्मर किन्नू उगाता है, और बहुत सी फसलात हैं जो एक्सपोर्ट उगाता है विदाउट एनी सब्सिडी, विदाउट एनी इनपुट सब्सिडी, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होती हैं। हम पिछले सदियों से, साल तो कहना गलत हो जाएगा, हम सदियों से गंदम को गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। हमने गंदम की फसल को इस काबिल ही नहीं किया कि हमारा फार्मर उगाए और वो एक्सपोर्ट प्राइस पे एक्सपोर्ट हो सके। हम हर बार एक ही काम करते रहे हैं कि जी सपोर्ट प्राइस बढ़ा दो क्योंकि फार्मर का एक्सपेंस बढ़ गया, सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ कर दो, फार्मर का एक्सपेंस इंक्रीज़ कर गया। इसकी बजाय हमने अपनी प्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं किया, हमने एवरेज यील्ड के ऊपर काम नहीं किया, हमने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हम बड़े ग्लव्स अदा करते हैं। जी गंदम तो जी बड़ी आसान फसल है, उगाएं बढ़ जाती है और सेल हो जाती है, बड़ी आसान फसल है, ये आसान फसल नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपने किसानों से भी उनके मौक़िफ़ सुना है, फ्लोर मिल रहनुमाओं से भी मौक़िफ़ सुना है, तो सूरत हाल यही बनती नज़र आ रही है कि गुज़िश्ता साल जो हुकूमत पंजाब की गलत पॉलिसियाँ थीं, तो किसानों को पहले एतमाद में लिया गया, उनको पहले कहा जाता रहा कि आपसे गंदम खरीदेंगे, ऐन वक्त पर आके हाथ खड़े कर दिए गए। उसके बाद महकमा खुराक पंजाब ने कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करके बहुत बड़ी तबाही मचाई। उसके बाद कई ऐसे फैसले हुकूमत के थे जिन्होंने किसानों में और फार्म इंडस्ट्री में जो है एक अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम एतमाद का माहौल पैदा किया है। इस वक्त के सूरत हाल के मुताबिक इस साल गंदम काश्तकारों को 2100 रुपये से लेकर 2300 रुपये फ़ी मन तक जो है कीमत मिलने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जो कि बिकौल किसानों के उनकी लागत भी पूरी नहीं करता। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तानी गंदम को आलमी मार्केट में बसूरत गंदम मसनूआत जो है वो एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाकर ना सिर्फ किसानों को बेहतर कीमत दिलवाने का बंदोबस्त करेगी, बल्कि पाकिस्तान की जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ाने का, उसकी तरक्की करने का मौका दिया जाएगा।